राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं। पहले मोदी मोदी और जब से इसकी फिल्म खत्म हो गई चुम्मे दिखने के बाद, उसके बाद राहुल दिख रहे हैं। राहुल की टी शर्ट अच्छी लगती है इन्हें ऐसी महिलाएं तुरंत ये घर छोड़ देती हैं। किसी का भी जो लगता है जहां हमें टाइम पास करना है, प्रोफेशनल महिलाएं जहां मतलब दिखता है वहां भाग जाती हैं। अभी दिख रहा है स्टेमिना है भाई राहुल गांधी का, वो हजारों किलोमीटर चल लेता है, खूबसूरत भी है, बॉडी भी है उसकी, तो कह ये तो जवान भी है। तो स्मृति ईरानी को जवान दिख रहा है। मोदी जी क्या बुढ़े हो गए हैं? मोदी जी की तरफ भी ध्यान रख रहे हैं। मोदी जी ने इतनी मेहनत करके ये महिला निगम पार्षद नहीं बन सकती थी, जिसको मंत्री बना दिया। आज वो मोदी जी के खिलाफ बोल रही है, राहुल के कसीरे कसरी है। तो ऐसी महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। तो नचनिया है, कहती मेरी कोई जात नहीं है। आजात कहाँ से होगी नचनिया होगी? जहाँ पैसे मिले वहीं नाच लेती है ठुमका उठा उठा के। गजरा कजरा, ये जब भी मोदी जी ने कहा था कजरा और गजरे का समय आ गया है, तो ये अजरे कजरे मुजरे वाली आ गई है। उजरा और मुजरा से रिश्ते मत जोड़ हमारे, समझे? हम देश हित में राष्ट्र हित में ऐसी हमारी बहनें हैं जो आ रही हैं, साथ इनका हम सहयोग करते हैं। और ऐसी बहनों पे लांछन लगा रही है कि इनके साथ रेप होते थे, ये हमारे साथ थी किसान आंदोलन है, ये बताएंगे कि रेप होते थे कि नहीं होते थे? ये बेचारी मेहनत खाना पीना सब बनाती तैयार करती थी, बेलन और शकला लेके लगी रहती थी रोटियां सेकने के लिए किसानों के लिए। इन्होंने वो संघर्ष करा है, तो न माने ऐसी बहनों को। और इनको कहने का बलात्कार इनका करा। एक बात बताओ, कंगना राणावत के घर में होते होंगे उनकी बहन बेटियों के साथ चढ़ जाते होंगे भैये, मगर यहाँ तो सारे भैये सिपहिये थे किसान वाले, तो अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए आए थे। ये नहीं कि तुम्हारी सरकार की तरह से कहीं कीले ठुकवा रहे हो। इतनी ऊंची ऊंची तू आई थी किसान आंदोलन में, तो तेरे में घुस गई थी, फट गई थी क्या तेरी एड़ी में कील, जो चिल्ला रही थी? और ये कह रही किसान आंदोलन में होते। तू बता, तेरे साथ तो नहीं कुछ हुआ, और अगर हुआ तो तू क्यों नहीं बलात्कार की रिपोर्ट लिखा देती तेरे साथ कुछ हुआ? भाई इसके लिए तो बलात्कार जैसे सब तो बलात्कार ही नहीं है, इसके लिए तो कंप्रोमाइज हो जाते हैं वो। तो इससे बचने की जरूरत है। और महिलाओं के ऊपर इतने अपशब्द बोलना, देश की पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बेशरम जैसे शब्द बोलना, तो ये क्या है? महिला अपनी मतलब कि किसी फिल्म के लिए प्रमोट करने के लिए कुछ भी बोल सकती है, कल मोदी जी को भी कुछ भी बोल देगी। तो इनकी कोई सोच नहीं है। ऐसे ही वो थी पहले इमरती में रानी, वो भी ऐसी करती थी। पहले मोदी मोदी और जब से इसकी फिल्म खत्म हो गई चुम्मे दिखने के बाद, उसके बाद राहुल दिख रहे हैं। राहुल की टी शर्ट अच्छी लगती है इन्हें ऐसी महिलाएं तुरंत ये घर छोड़ देती हैं। किसी का भी जो लगता है जहां हमें टाइम पास करना है, प्रोफेशनल महिलाएं जहां मतलब दिखता है वहां भाग जाती हैं। अभी दिख रहा है स्टेमिना है भाई राहुल गांधी का, वो हजारों किलोमीटर चल लेता है, खूबसूरत भी है, बॉडी भी है उसकी, तो कह ये तो जवान भी है। तो स्मृति ईरानी को जवान दिख रहा है। मोदी जी क्या बुढ़े हो गए हैं? मोदी जी की तरफ भी ध्यान रख रहे हैं। मोदी जी ने इतनी मेहनत करके ये महिला निगम पार्षद नहीं बन सकती थी, जिसको मंत्री बना दिया। आज वो मोदी जी के खिलाफ बोल रही है, राहुल के कसीरे कसरी है। तो ऐसी महिलाओं पे विश्वास कौन करेगा? तो गीता जी, आप किसान आंदोलन में थी, नंदा भाई कह रहे तो कंगना रनौत गलत कह रही है, क्या इसका मतलब? हाँ जी, गलत कह रही है कंगना भाई। हाँ, जो भी था वो सब कुछ सही था, उन्होंने गलत लांछन लगाया था। तो क्या करिएगा उनको? अगर आएंगे वो स्वागत करिएगा? स्वागत तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी एक किसान की बेटी हैं। जो मेरे बारे में गलत बोला उन्होंने, तो हम उनका स्वागत कैसे करना चाहेंगे? नंदा भाई, आप करिएगा स्वागत? काय क्या स्वागत करूं? काय क्या स्वागत करूं? ऐसी महिलाओं का जो कलंक हो देश के लिए, जो देश की माताओं को बहन बेटियों पर लांछन लगाती हूँ, उन्हें ये कहती हूँ उल्टा सीधे बयानबाजी करती हूँ, तो ऐसी महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। तो नचनिया है, कहती मेरी कोई जात नहीं है। आजात कहाँ से होगी नचनिया होगी? जहाँ पैसे मिले वहीं नाच लेती है ठुमका उठा उठा के। गजरा कजरा, ये जब भी मोदी जी ने कहा था कजरा और गजरे का समय आ गया है, तो ये अजरे कजरे मुजरे वाली आ गई है। ये देश को गुमराह कर रही है, बहन बेटियों पर लांछन लगा रही है। महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज नारा तोड़ अभियान मचा रखा है। और यही वजह है कि भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप करने वाले थे, जो आरोपी थे, आज उनको जमानतें मिल गई, उन्हें आज़ादी है कि जाओ और करो और बलात्कार करो, कोई चिंता नहीं है। भाजपा के पदाधिकारी हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार है। और वो हिंदू बेटी का बलात्कार करने वालों को इन्हें फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाया? भाई मोदी जी लाल किले से बोले थे हाल ही में कि फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा ऐसे लोगों को। ना उनके मकान तोड़े जाते हैं बिल्डोजर से, ना कुछ किया जाता है। बिल्डोजर कार्रवाई होती है तो उन्हीं के ऊपर होती है, कुछ समुदाय के ऊपर तो क्यों होती है भाई? ये सभी जानते हैं।
ये जो नंदा भाई कंगना रनौत कह रही है कि कुछ लोग हमारे पीछे पड़ गए, इस वजह से हमारी शादी नहीं हो रही है। कौन पीछे पड़ के शादी नहीं हो रही है? हाँ। तो शादी कौन मना कर रहा है भाई? शादी की जरूरत क्या है? अरे आप लोग बदनाम कर रहे हैं ना जी। अरे कितनी बार तो शादी कर चुकी है फिल्मों में भी, कितनी बार स्वागरात मना चुकी है। तो अब बताओ अब इसे कौन सी शादी करनी है? आप बताओ बुढ़ापे में शादी करेगी? कर ले बुढ़ापे में शादी। कौन करेगा शादी? खुददार आदमी तो कोई शादी करेगा नहीं, इससे मेरे को लगता है। जिस प्रकार के बयान देती है माताओं बहनों के खिलाफ, ये कौन करेगा? खुददार आदमी। कोई दलाली करेगा जो इसकी कमाई खाएगा, वही करेगा। और मुझे लगता है तेरे जैसे व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। तेरे को ऑफर है, तू कर ले। आप नहीं चाहते कि घर बसे उनका? नहीं, घर बसे, दुनिया उजाड़ के बसाएगी क्या घर? देश को उजाड़ के घर बसाएगी क्या? पूरे देशवासियों को गाली देती है, देश के लोगों को गाली, के जो इसकी फिल्म ना देखे सब उग्रवादी देशद्रोही। यही आई है एक देशभक्त अब्बू सलेम के साथ बिस्किट शेयर करके पीती थी, जो मुगल अब्बू सलेम था, जो डॉन बनता था, समझे, उसके साथ पीती थी बिस्की मजे मजे से, बिल्कुल चॉइस करके। तो जब बड़ा आनंद आता था जब देखो ना वीडियो वायरल इसके, खुद अपनी बताया ना, इसको न जाने कौन कौन सी फिल्म थी और नाटक नौटंकी वाली ला ला के मोदी जी परेशान हो गए। ये किसी की भरोसेमंद नहीं है। ये जहाँ जाएंगे वही गंद फैलाएंगे। आप पीछे क्यों पड़ गए? कौन से पीछे? कहाँ पड़ा हूँ बता? चिपका हुआ हूँ उसके पीछे? मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ पीछे पड़ा हूँ? दिखा दे। अरे आपके बयान इतने वायरल हो रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। कौन बयान तो देंगे ही, समझे, जिसके तीर में कमान होंगे वो तो मारेंगे, तो कमान और तीर। तो हम तो हैं क्रांतिकारी, तो बयान तो हमारे खतरनाक होंगे जब कोई देश के ऊपर, देश की बेटियों के, देश की बेटियों पे, देश की बेटियों की अस्मिता इज्जत पे कोई सवाल उठाएगा तो बयान देंगे। उनके भाई हम जिंदा हैं अभी, किसान माताओं के बेटे हैं हम लाल हैं, उस मिट्टी के लाल है जिसमें से खेती पैदा होती है, उस मिट्टी के लाल है, खेल के बड़े हुए हैं। और असली क्रांतिकारी लाल उसी खेत और खलिहान से निकलते हैं, और उस खेत खलिहान में जो भारत माता है, हमारी बहन बेटियां, उनके खिलाफ बोल रही है उल्टा सीधा, बेशरम, कहीं मर जा डूब के। अरे कहते हैं बच्चे कोई भी आंदोलन कर दे सरकार के खिलाफ तो कह देंगे ये सिर्फ सारे के सारे पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, हलाला की पैदाइश है। और ये जो घूम रही है मुँह काला की पैदाइश है, कहाँ मुँह काला, हू लाला कर देती है और मुँह काला, पता नहीं कहाँ डाला, समझे नहीं। तो ये हालत है इनकी, जो मर्जी जो आती है मुंह में बक देती है। तो इसका इलाज होना चाहिए इसकी जुबान का भी। जैसे मोदी जी भी कुछ भी बोल देते तो भाई ये सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके इलाज के लिए डॉक्टर अच्छे हैं। अगर जुबान फिसल जाती है, जुबान में खुजली है, तो इलाज अच्छा होना चाहिए। और छोटा मोटा नहीं है तो भाई किसानों के पास जाएगी तो हमारे पास तो जबरदस्त वाला इंजेक्शन भी है। जब गाय भैंस खाया कर देती है ना, चिल्लाती है हाँ, तो पता है इतना वाला सूजे वाला इंजेक्शन होता है, फट से देते भर। अब ये कहीं वहां पड़ गई ना किसानों के हाथ, बहनों माताओं के, तो वही वाला इंजेक्शन दे देंगे एक ही झटके में। हाँ, धमकी वो भाई इलाज करेंगे। कौन सी को? ये महिला है, ये महिला है। किसान माताएं कौन है? किसान माताएं कौन है? किसान कौन है? किसानों की बेटी। अरे किसानों की बेटी मुजरा नहीं करती है, नाचनिया नहीं बनती हैं, क्या करती है? किसान खेती करती है, किसानी करती है, आगे बढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं। आप लोग के डर से शादी नहीं हो रहा, करे हमारे हम धमकी दे रहे हैं। तो लिखवा दे, कंप्लेंट लिखवा देना हमारे खिलाफ। सरकार उसकी है, सांसद उसकी है, तो इसका मतलब सरकार में इसको धमकियां मिल रही है तो इसकी सरकार निष्फल है, नकारा है, निकम्मी है, जो इसको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो ये किस पे सवाल उठा रही है? मोदी जी पे सवाल उठा रही है कि मोदी जी की सरकार बेकार है, इसको सुरक्षा नहीं मिल पा रही सांसद होने के बाद। जब सांसद होने के बाद इसको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो एक बात बताओ, नॉर्मल महिला का क्या हाल होता होगा? तो ये नोच ही लेते हैं। मणिपुर वाली को भी नोच लिया इन्होंने, समझे, निर्वस्त्र दौड़ाया। और किसका शासन था? भाजपा का वहां है। उन्होंने सामूहिक रूप से बलात्कार करा। नहीं चाहते करना घर बसे? काय का घर बसे है? घर बसे काय के कैसे बसवाना चाहता है? तो मैं क्यों बदनाम कर रहा हूँ? ये तो काम ही कर रही है अपना, काम कर, करा जो मर्जी कर, हमें क्या लेना? घर बसा, कितने बसाएगी? बसा, तोड़वा तो मत किसी के घर, बकवास कर करके आगे मुंह में पता नहीं क्या सी बकरसी करती है और हंसती भी है, तो ही करके हंसती है, ऐसे लगती है पगली हंस रही हो। हाँ, इसकी वीडियो तो डालो, देखो तो कैसे कैसे कपड़े पहन के करती है, हिला हिला के फिल्म, समझे नहीं? वो नहीं दिखाते हो तुम। ये कह रहे किसान की बेटी ऐसी नहीं होती है, किसान की बेटी मजबूत, समझे, देश में काम करने वाली है। किसान की बेटी जवान भी है, और जवान नहीं थी वो जिसने दिया था धड़ाक से इसके मुंह पे, समझी ना, टेढ़ा ही कर दिया था एक ही झटके में। इसके दिमाग की सारी फ्यूज उड़ गए थे। अकेले लगी आतंकवादी हैं सब, अरे देश के किसानों का आतंकवादी बोल रही थी। तो बेशरम महिला, शर्म कर। अरे किसानों की बेटी होती तो देश के किसानों के बारे में ऐसे ना कहती, किसान माताओं के बारे में ऐसे ना कहती, बेटियों के बारे में ऐसे ना कहती।
हर जगह डायलॉग डिलीवरी खामा खा की। अरे स्क्रिप्ट तो सही लिखा लिया कर बोलने से पहले। जो खुद ही भाजपा वालों ने इसके मुंह काला कर दिया कि नहीं हम इसके बयान की बिल्कुल निंदा करते हैं, तो ये हालत कर दी भाजपा ने, खुद मुंह कर गई, इसको पल्ला झाड़ लिया इससे, और ये इधर उधर भाग रही है। अरे भाई करा लेना, फिल्म पास करा ले सेंसर में, तू ही करा ले, तेरे बस की है। क्योंकि सेंसर में कहाँ से होगी जब उसमें कैंसर परोस रही है, देश में कैंसर हो जाए, धर्म मजहब जाति संप्रदाय के नाम पे लोग लड़ जाएं, हैं, तो ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। आज हमारी बहन आई है, अभी किसान आंदोलन में रही, ये भी आंदोलन करती है। तो भाई ऐसी महिलाओं के बाद बताओ ये इनके रेप हो जाएंगे क्या? कौन करेगा इनका रेप? काय के लिए ये रेप करेंगी? ये तो हाथ में लेती तलवार, काट देंगे गर्दन। ये वो महिलाएं समझे नहीं, रात दिन मेहनत करने वाली हैं, इज्जत को मान सम्मान को स्वाभिमान के लिए लड़ने वाली महिलाएं, इनका कोई रेप कर देगा? समझे नहीं, इनका कोई नहीं कर सकता। और खुद जो कराती हैं समझे नहीं, अपने रेप को कंप्रोमाइज, टांग उठाई कंप्रोमाइज, पहुंच गई जहां मर्जी कंप्रोमाइज करके। तो ये कंप्रोमाइज इनका एक मूल मंत्र है, और लास्ट में कंप्रोमाइज कर लेंगे, कुछ बोल देंगे तो सॉरी कह देंगे। सॉरी से क्या हो जाता है? सॉरी बन गई, गोली की तरह मुंह चला दिया, सॉरी।